पारिस्थितिकीय असंतुलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। भारत के संबंध में खास करके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन्हें इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। फैक्टरिंग इन द रिस्क। फैक्टर इन का मतलब होता है कि कारणों को ध्यान में लेना। कोई समस्या आपको हो रही है तो वो समस्या किन कारणों से हो रही है उन कारणों को ध्यान में लेना, उसे बोलते हैं फैक्टर इन द रिस्क। कि जो जोखिम है उससे संबंधित जो भी कारण हैं उनको इंक्लूड करना, उनको शामिल करते हुए। डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन एरियाज ओवर द ईयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों के दौरान की अगर हम बात करें तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें जो भी विकास हुआ है, इस विकास ने क्या किया है, हैज़ अपसेट का मतलब है बिगाड़ देना, द इकोलॉजिकल बैलेंस। इस विकास ने जो पारिस्थितिकीय संतुलन है उसे बिगाड़ दिया है। पर्वतीय क्षेत्र में विकास करने के लिए जैसे कि रोड बनाना है, बांध बनाना है, कोई पुल बनाना है, तो इसके लिए क्या है कि पर्वतों को काटना पड़ता है ना। इस तरह के जो काम किए जाते हैं उनके कारण क्या हुआ है कि ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है ये डिस्टर्ब हुआ है। मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया इज 8% मोर देन व्हाट इज़ यूजुअल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर। भारत में मानसून जो वर्षा हुई है फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि इस वर्ष में जितनी नॉर्मल वर्षा होनी थी उसके हिसाब से 8% ज़्यादा वर्षा देखने को मिली है। वाइल, जबकि दिस माइट बॉड वेल, देखो बॉड वेल का मतलब होता है अच्छे संकेत देना। बॉड इल या है ना, बॉड इल इसका मतलब हो जाएगा गलत संकेत देना। तो अब ये जो तथ्य है कि भारत में इस साल जो नॉर्मल बारिश है उसकी बजाय 8% ज़्यादा हुई है, तो वाइल दिस माइट बॉड वेल फॉर एग्रीकल्चर इन सम रीजन्स, कि यह बात भारत में कुछ क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के लिए अच्छी हो सकती है, अच्छे संकेत दे सकती है, लेकिन इसका ये मतलब भी है, इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये मतलब भी है फ्लड्स एंड कंसंट्रेटेड डाउनपोर्स विथ डेवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। डेवेस्टेटिंग का मतलब हुआ विनाशकारी, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हुआ परिणाम, खास करके नेगेटिव परिणाम। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है केंद्रित, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही कोई काम हो रहा है उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड। डाउनपोर का मतलब है यहाँ पे हैवी बारिश, मूसलाधार बारिश। अब देखो हमने बात की कि भाई मानसून जो है सामान्य से ज़्यादा 8% ज़्यादा बारिश हुई है, तो कुछ क्षेत्रों के लिए ये अच्छी बात हो सकती है एग्रीकल्चर की दृष्टि से, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि कई जगह पर जो है बाढ़ है ना, कई जगह पे बाढ़ भी हमें देखने को मिली है इसी के कारण। और एंड कंसंट्रेटेड, इट ऑल्सो मीन्स फ्लड्स एंड कंसंट्रेटेड डाउनफोर्स। तो कंसंट्रेटेड डाउनपोर का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश विथ, और ये जो बारिश आई है या ये जो बाढ़ का सामना करना पड़ा है, इसके कारण क्या हुए हैं, इसके कारण कई विनाशकारी परिणाम हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि एटलीस्ट 25 पीपल वर किल्ड ओवर द वीकेंड, यानी कि पिछले सप्ताह के अंत में हमने ये देखा कि इसी बाढ़ के कारण और मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम जो है 25 लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों? वो इसलिए एज, यहाँ पे एज आया है बिकॉज के सेंस में। एज टॉरेंशियल रेंस, यहाँ पे टॉरेंशियल रेंस का मतलब है हैवी बारिश, मूसलाधार बारिश। ट्रिगर का मतलब होता है शुरुआत कर देना किसी चीज़ की। तो इस मूसलाधार बारिश ने क्या किया, ट्रिगर कर दिया, शुरुआत कर दी किस चीज़ की, फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोई लोकल क्षेत्र है वहाँ पे अचानक से बाढ़ आ जाए। हैवी बारिश के कारण अचानक से किसी लोकल एरिया में बाढ़ आ जाती है, उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो इस मूसलाधार बारिश के कारण क्या हुआ, इस मूसलाधार बारिश ने जो है कई जगहों पे बाढ़ ला दी। एंड लैंड स्लिप्स,
इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, और इसी मूसलाधार बारिश के कारण हमें लैंडस्लिप का मतलब होता है भूस्खलन, जमीन का खिसकना, पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों का खिसकना, नीचे गिर पड़ना, एंड लैंडस्लिप्स इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, और इसी मूसलाधार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिला, भूस्खलन भी देखने को मिला। सेवरल का मतलब है यहाँ पे कई। सेवरल आर्टेरियल रोड्स, देखो आर्टेरियल का मतलब होता है यहाँ पे रूट, मार्ग है ना, कोई इंपॉर्टेंट जो मार्ग है उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं आर्टेरियल। सेवरल आर्टेरियल रोड्स की कई जो महत्वपूर्ण रोड्स हैं वर ब्लॉक्ड, वे बाधित हुए, बाय डेब्रिस, डेब्री का मतलब होता है मलबा, एज करंट्स, यहाँ पे करंट्स का मतलब है ये जो पानी का बहाव है ना, पानी की धारा है, उसके लिए आया एज करंट्स वाश्ड अवे, वाश अवे का मतलब होता है बहा देना, बहा के ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। ब्रिजेस एंड व्हीकल्स, कि ये जो पानी का बहाव था, पानी की धारा थी, इसने क्या किया, बहा के नष्ट कर दिया, कई पुलों को गिरा दिया और कई सारे वाहनों को जो है बहा के ले गया ये पानी का बहाव। और इसका जो मलबा था, इसके कारण कई जगह पे हमें देखने को मिला कि जो इम्पोर्टेंट रूट थे वे बाधित हुए, ब्लॉक हो गए। द टोल, टोल का मतलब है यहाँ पे मरने वालों की संख्या, वाज हायर इन हिमाचल प्रदेश विथ 21 किल्ड एंड 12 इंजर्ड, हिमाचल प्रदेश में जो मरने वालों की संख्या है वो ज़्यादा थी, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा थी, यानी कि अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास उनके अनुसार मरने वालों की संख्या 21 और घायल लोगों की संख्या 12। ये बात कर रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश की। आगे देखते हैं। एटलीस्ट 6 आर मिसिंग ड्यू टू केओस, देखो केओस का मतलब होता है कि भाई जो अफरा तफरी मची हुई है ना, केओस का मतलब होता है कि भाई जो डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, एक अव्यवस्था देखने को मिल रही है, अफरा तफरी जो देखने को मिल रही है, तो इस अफरा तफरी के कारण कम से कम 6 लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग चल रहे हैं, यानी कि उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। फॉलोइंग का मतलब है के बाद में। द डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब हुआ हैवी रेन, है ना, मूसलाधार बारिश, कि ये जो मूसलाधार बारिश है इसके बाद में जो अफरा तफरी देखने को मिली है उसके चलते अभी तक जो है 6 लोग जो हैं वो लापता हैं। मंडी, कांगड़ा एंड चांबा, ये कुछ क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, कुछ क्षेत्रों के नाम हैं जैसे मंडी, कांगड़ा और चंबा। वर द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, ये कुछ ऐसे राज्य थे जो सर्वाधिक प्रभावित हुए मूसलाधार बारिश के कारण, यानी कि बारिश का प्रकोप सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में, इन जिलों में देखने को मिला, मंडी, कांगड़ा और चंबा में। वाइल, जबकि डेथ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी आर द सरफेस मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है फैलाव, ऑफ दीज रेंस, कि ये जो बारिशें हमें देखने को मिली है कि इसके कारण जो मृत्यु हुई है, जो नुकसान प्रॉपर्टी को हुआ है, तो ये तो क्या है, ये सरफेस मैनिफेस्टेशन, सरफेस मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि ऊपरी तौर पे ये प्रभाव हमें देखने को मिला है, और भी कई छिपे हुए प्रभाव हैं इस मूसलाधार बारिश के जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। तो ये तो क्या है, ये जो बारिश हुई है इसके सतही प्रभाव, सतही मैनिफेस्टेशन, ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, जो छुपे हुए प्रभाव हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो क्या क्या हैं। देयर आर अ रेंज ऑफ सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स, कि अन्य जो हैं और भी कई तरह के जो है आप कह सकते हो कि अन्य प्रभाव हैं विथ लॉन्ग टर्म डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया दीर्घकालिक, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब है जैसे कोई इवेंट है वो किसी के बाद में घटित होता है तो उसको क्या कहेंगे हम, डाउन स्ट्रीम इवेंट। तो डाउन स्ट्रीम का हम प्रयोग करते हैं टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपन्स लेटर इन अ प्रोसेस, मतलब कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो घटनाओं में जो बाद में जो घटनाएं होंगी उनके लिए हम यूज़ करते हैं डाउन स्ट्रीम। इम्पैक्ट का मतलब हो गया प्रभाव। तो कुल मिला के ये तो तात्कालिक प्रभाव देखने को मिले हैं हमें कि
जान को नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, तो ये तो बहुत ही सतही प्रभाव हमें देखने को मिले। इसके अलावा अन्य कई दूरगामी परिणाम जो है, प्रभाव हमें बाद में देखने को मिलेंगे और ये परिणाम जो है दीर्घकालिक होंगे। उदाहरण के तौर पे स्कूल्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कि स्कूल और जो यातायात सुविधाएं हैं, उदाहरण के तौर पे फॉर इंस्टेंस, आर इमीडिएटली पुट आउट ऑफ एक्शंस, कि यातायात की सुविधाएं और जो स्कूल्स हैं वे आउट ऑफ एक्शन हो गए हैं, यानी कि ये सुविधाएं जो है बिल्कुल ठप्प हो गई हैं, स्कूल्स बंद हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है ठप्प पड़ गई है। लीडिंग टू, देखो लीड टू का मतलब होता है कारण होना, यानी कि इसका रिजल्ट ये हुआ है, इसका परिणाम ये हुआ है। लीडिंग टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो हमारे स्कूल्स जो है बंद हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो बाधित हो गई है। इसके कारण क्या हुआ है? लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, कि जो उत्पादक घंटे हैं उनमें कमी आई है। कैटल, इसका मतलब होता है मवेशी, जानवर। एंड सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे पौधे। आर लेफ्ट टू पैरिश, देखो पैरिश का मतलब क्या होता है? समाप्त होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना, धीरे धीरे कोई चीज़ समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो मवेशी और ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये ख़त्म होने के लिए छोड़ दिए गए, यानी कि इनकी हालत ये है कि ये जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। विच इन टर्न, अब विच इन टर्न यानी कि ये जो मवेशी हैं, ये जो पौधे हैं, इनके समाप्त होने का परिणाम क्या होगा? यहाँ पे इन टर्न जो है ना, इसका मतलब यही है कि इसका परिणाम क्या होगा? डिस्ट्रॉयस लाइवलीहुड्स, कि जब मवेशियों में कमी आती है, सैपलिंग्स में कमी आती है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो लोगों की आजीविका है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है ना, आजीविका भी ख़त्म होती है। डेबिलिटेट्स, डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, कम कर देना किसी चीज़ को। फैमिली फाइनेंसेस, और इसके कारण जो लोग बाग हैं, फैमिली फाइनेंस का मतलब है कि भाई आपका जो घर का खर्च है ना, घर का आपका जो भी पैसा होता है, घर का खर्च होता है, वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें भी कमी आती है। एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ पर दबाव डालना, है ना, किसी चीज़ पर और ज़्यादा तनाव को बढ़ा देना। एंड स्ट्रेंस द फाइनेंसेस का मतलब है यहाँ पे वित्त ऑफ द स्टेट एक्सचेकर, स्टेट एक्सचेकर का मतलब है राजकोष, सरकारी खजाना। तो कुल मिला के जो सरकारी खजाना है उस पर और ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। लोगों का जो परिवार है तो उनके परिवार में जो भी पैसे हैं उसमें जो है कमी आती है। लोगों की जो आजीविका है वो डिस्ट्रॉय होती है ना, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। द मानसून कंप्रेसेस अराउंड, अराउंड का मतलब होता है लगभग 75% ऑफ इंडियाज़ एनुअल रेनफॉल। देखो कंप्रेस का मतलब होता है एक छोटी जगह में सिमट जाना, कंप्रेस का मतलब होता है और कम हो जाना, है ना, बिल्कुल सिमट जाना। द मानसून कंप्रेसेस अराउंड 75% ऑफ इंडियाज़ एनुअल रेनफॉल इनटू 4 मंथ्स। एंड अब देखो क्या हुआ है कि जो 4 महीनों में जो बारिश होती है ना, वार्षिक रूप से, तो ये पूरी की पूरी लगभग 75% बारिश जो है ना वो बिल्कुल सिमट गई है ना इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। एंड अनइवनली का मतलब है असमान रूप से। वाटर्स, यहाँ वाटर का मतलब है कि भाई किसी क्षेत्र को गीला कर देना, उस क्षेत्र को पूरी तरह से भिगो देना। वाटर्स द कंट्रीज हाईली डाइवर्स का मतलब है विविधता से भरा हुआ। टेरेन का मतलब है क्षेत्र। और तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 4 महीनों की जो बारिश है उसमें से लगभग ये जो 75% बारिश है वो पूरी तरीके से कंप्रेस हो गई है, वो सिमट गई है, यानी कि लगभग 75% बारिश हो चुकी है। और ये बारिश जो है असमान रूप से इसने क्या किया है, भारत के जो विविधतापूर्ण क्षेत्र हैं, है ना, उनको असमान रूप से, यानी कि कहीं जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं बारिश बहुत कम हुई है। इट इज़, इस तरह से, इट इज़ देयर फॉर, इसलिए हम ये इसलिए इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है कि भाई इससे बचा नहीं जा सकता, ये अनिवार्य है ना। इट इज़ इनएविटेबल दैट सम स्पॉट्स का मतलब है जगह, आर फार मोर, फार मोर का मतलब है कहीं ज़्यादा, वल्नरेबल का मतलब है कमज़ोर स्थिति में होना। एंड तो ये हम क्या देखते हैं,
इट इज़ इनएविटेबल कि इस बात से बचा नहीं जा सकता, ये अपरिहार्य है कि भारत में कुछ जगह जो हैं वह बारिश के कारण बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्थिति में है, यानी कि वहाँ बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। एंड बेयर, बेयर का मतलब होता है झेलना। अ डिसप्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है गैर आनुपातिक, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑफ क्लाइमेट, देखो फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। अब यहाँ पे क्लाइमेट फ्यूरी का मतलब हुआ कि भाई ये जो वातावरण है ना उसका प्रकोप, तो कुल मिला के जो जलवायु है या जो ये जलवायु का प्रकोप है वह गैर अनुपातिक ढंग से कुछ क्षेत्रों को भुगतना पड़ सकता है, यानी कि क्लाइमेट का ये जो प्रकोप है कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा तबाही ला सकता है। अ रिसेंट रिपोर्ट, कि एक जो नवीनतम अध्ययन है या एक नवीनतम जो रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि हिमाचल प्रदेश के ये जो पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हाल ही में जो एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट करती है, इस अंडरलाइन करने का मतलब होता है हाईलाइट करना, रेखांकित करना, दैट माउंटेन एरियाज आर हाईली वल्नरेबल, कि उस रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, माउंटेन एरियाज आर हाईली वल्नरेबल, वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, यानी कि वे क्षेत्र जो हैं बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में हैं टू नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वे बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, यानी कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा इन पर्वतीय क्षेत्रों में आती है तो वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगी। अब इन पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो वेयर आया ना जहाँ पर की, ये आया है माउंटेन एरियाज़ के लिए। डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स हैज़ कंपाउंडेड द प्रॉब्लम वेयर, यानी कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में अभी हाल ही के वर्षों में जो विकास किया गया है, इस विकास ने समस्या को कंपाउंड कर दिया है। कंपाउंड का मतलब है और भी ज़्यादा बढ़ा देना। बाय अपसेटिंग, अपसेटिंग का मतलब है बिगाड़ते हुए, बाय अपसेटिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस, कि विभिन्न तरह की जो है ना, वेरियस का मतलब है विभिन्न, कि विभिन्न तरह की जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं उनका जो पारिस्थितिकीय संतुलन है उसको बिगाड़ते हुए इस विकास ने समस्या को और भी ज़्यादा भीषण बना दिया है, यानी कि परिस्थितियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में और भी ज़्यादा खराब हो गई हैं। वाइल, जबकि हिल स्टेट्स जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश है ना, सच है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव सर्टेन यूनिक चैलेंजेस, तो इन पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ बहुत ही, इनके लिए इन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ बहुत ही अनोखी चुनौतियां हैं, है ना। द थ्रेट्स का मतलब है खतरे, द थ्रेट्स फ्रॉम द वैगरीज, वैगरी का मतलब होता है अनिश्चितताएं, इरेगुलर बिहेवियर है ना, वैगरीज का मतलब होता है इरेगुलर बिहेवियर ऑफ क्लाइमेट आर नॉट यूनिक टू देम, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है, यानी कि क्लाइमेट के कारण यहाँ पर मतलब हुआ कि जलवायु की अनिश्चितताओं के कारण जो खतरे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को झेलने पड़ते हैं वो कोई यूनिक नहीं है, हालांकि और कई नई चुनौतियाँ भी इन राज्यों के सामने आई हैं। मानसून रेन पैटर्न्स, कि मानसून की बारिश का जो पैटर्न है आर बीइंग डिसरप्टेड, देखो डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित होना, रुकावट आना, यानी कि मानसून का जो पैटर्न है उसमें बाधा आ रही है, यानी कि मानसून का जो पैटर्न है ना वो नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा, और ये जो मानसून के पैटर्न में आप कई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये चेंजेस कारण बन रहे हैं, लीड टू मतलब कारण बनना, लीडिंग टू अ राइज का मतलब है बढ़ोतरी होना, इन क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादलों का फटना, अचानक से बहुत ज़बरदस्त जो बारिश होती है ना उसको बोलते हैं बादलों का फटना। लाइक इवेंट्स, तो ये जो बादलों के फटने जैसी घटनाएं हैं
इनमें बढ़ोतरी हो रही है। एज वेल एज, साथ ही साथ, अ राइज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साइक्लोन्स एंड ड्रॉट। साइक्लोन का मतलब हुआ चक्रवात और ड्रॉट का मतलब हुआ सूखा। और साथ ही साथ मानसून की बारिश का जो पैटर्न है इसमें बदलाव के कारण एक तो बादलों के फटने जैसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, दूसरी बात बढ़ोतरी देखने को मिल रही है किस चीज़ में, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई एनर्जी साइक्लोन, कि हाई एनर्जी के जो चक्रवात हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि पहले ये जो साइक्लोन्स हैं कम आया करते थे, अब जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो साइक्लोन्स का आना, कई जगह पे सूखा पड़ना, ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो चली हैं। वन स्ट्रेटजी, कि एक स्ट्रेटजी का मतलब है आपकी नीति, आपकी रणनीति, अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, कि ये जो जलवायु से संबंधित समस्याएं हैं इनसे निपटने के लिए एक स्ट्रेटजी जो सरकार के द्वारा अपनाई गई है वो क्या रही है, वो स्ट्रेटजी ये रही है, हैज़ बीन टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ अर्ली वार्निंग फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, कि मौसम से संबंधित जो भविष्यवाणी है उसको और इम्प्रूव किया जाए, यानी कि वेदर के संबंध में जल्द चेतावनी जारी करना है ना। तो ये जो हमारा सिस्टम है इसको इम्प्रूव किया जाए। तो एक तो सरकार की नीति ये रही है। द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो अगर हम बात करें कि भारत का ये जो मौसम विज्ञान विभाग है, नाउ प्रोवाइड, अब उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है, फोर्टनाइटली, देखो फोर्टनाइटली का मतलब होता है 2 सप्ताह के अंतराल में, वीकली है ना, हर सप्ताह, एंड इवन 3 आवरली वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट का मतलब हो गया मौसम की भविष्यवाणियाँ, टू डिस्ट्रिक्ट। तो भारत का जो आप कह सकते हो कि ये जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग है ये उपलब्ध कराता है 15 दिनों में, 7 दिनों में, और यहाँ तक कि 3 घंटे पहले तक मौसम की चेतावनियाँ मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जिलों को जारी की जाती हैं। विद इन दीज आर इंटीग्रेटेड वार्निंग्स, इन चेतावनियों के बीच में इंटीग्रेटेड वार्निंग्स, देखो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कनेक्टेड, समेकित, चीज़ें जो जुड़ी हुई होती हैं ना, लिंक्ड होती हैं, उसको बोलते हैं ना। तो इंटीग्रेटेड वार्निंग्स अबाउट फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अचानक से बाढ़ का आना, उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। एंड लाइटनिंग है ना, बहुत ही ज़बरदस्त रूप से बिजली का चमकना। तो कुल मिला के क्या कहा गया है कि फ्लैश फ्लड, कि किसी पर्टिकुलर लोकल क्षेत्र में बाढ़ आने के बारे में और बिजली गिरने के बारे में भी समेकित चेतावनियाँ जो है दी जाती हैं। नॉट ऑल ऑफ दीज आर एक्यूरेट, अब ये जो चेतावनियाँ जारी की जाती हैं, वार्निंग्स दी जाती हैं, उनमें सभी की सभी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, बिल्कुल सटीक नहीं होती। एंड ऑफन, और अक्सर, दे आर नॉट प्रोवाइडेड, और अक्सर ये जो चेतावनियाँ दी जाती हैं इन चेतावनियों को इतनी जल्दी नहीं दिया जाता, अर्ली एनफ, यानी उतनी जल्दी नहीं दिया जाता, फॉर अथॉरिटीज़ टू प्रिपेयर देमसेल्स, कि जो भी जिले के संबंधित अधिकारी हैं वे अपने आप को आने वाले खतरे के लिए तैयार कर सकें। ठीक है, तो ये जो चेतावनियाँ जारी की जाती हैं तो कई बार तो देखने को मिला है कि ये जानकारियाँ जो है बिल्कुल सटीक नहीं होती, और अक्सर उतनी जल्दी ये जानकारियाँ प्रोवाइड नहीं कराई जाती कि उस कम समय में जो भी अथॉरिटीज़ हैं वे अपने आप को तैयार कर सकें। इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में, इम्प्रूवमेंट्स इन अर्ली वार्निंग्स, कि ये जो अर्ली वार्निंग्स जारी की जाती हैं ना, ये जो चेतावनियाँ दी जाती हैं, फॉर, किस संबंध में, किस बारे में, फॉर इनकमिंग साइक्लोन्स, कि आने वाले चक्रवात के लिए जो पूर्व चेतावनियाँ दी जाती हैं, हैव हेल्प्ड, इन चेतावनियों ने मदद की है स्टेट एजेंसीज, की विभिन्न राज्यों की जो एजेंसीज हैं, है ना, पुलिस प्रशासन है, इसके अलावा अन्य जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम है, तो इन चेतावनियों के माध्यम से क्या हुआ है,
इन एजेंसीज़ को मदद मिली है। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करा लेना। जैसे पता चलता है कि भाई पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है बाढ़ का खतरा है या चक्रवात का खतरा है, तो वहाँ से लोगों को खाली करा लेना। एंड रिहेबिलिटेट, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास, यानी कि एक जगह से लोगों को निकाला और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया, उसको कहा गया रिहेबिलिटेट। द मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट वल्नरेबल का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा जोखिमपूर्ण हालत में है। तो कुल मिला के साइक्लोन्स के संबंध में जो अर्ली वार्निंग्स जारी की जाती हैं उनके माध्यम से विभिन्न स्टेट एजेंसीज़ को मदद मिली है कि वे क्या करें, उन लोगों को जो कि बहुत ही ज़्यादा जोखिमपूर्ण स्थिति में है उन्हें जो है इवैक्यूएट करें, वहाँ से निकालें और उन्हें कहीं और जो है शिफ्ट करें। बट लेकिन सच सक्सेस, इस तरह की जो सफलता मिली है, हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व फॉर फ्लड्स, लेकिन बाढ़ के संबंध में इस तरह की सफलता देखने को नहीं मिली है। इस तरह की सफलता बाढ़ के संबंध में देखने को नहीं मिली है, यानी कि कई बार जो बाढ़ है उसकी चेतावनी ठीक समय पे नहीं मिल पाती। तो ये जो चेतावनियां हैं इनका फ़ायदा बाढ़ की तुलना में साइक्लोन्स के लिए ज़्यादा देखने को मिला है। वाइल, जबकि द इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब है जो अंतर्निहित है, जो समाहित है। इनहेरेंट रिस्क्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है ढांचागत विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रेल का निर्माण करना, रोड का निर्माण करना, पुल बनाना, बांध बनाना, ये सब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है खास करके हिल्स एंड पहाड़ी क्षेत्रों में एंड अनस्टेबल टेरेन और अस्थिर क्षेत्रों में, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो कि स्थिर नहीं हैं या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं तो जोखिम बना रहता है ना। इज़ वेल अंडरस्टूड, तो ये बात जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट है ना, ये बात जो है बिल्कुल इस बात की बिल्कुल अच्छी तरह से समझ है कि हाँ जोखिम तो रहता ही है, बहुत ज़्यादा जो है रिस्क रहता है कि जब भी विकास काम किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर अनस्टेबल रीजन्स में। दीज आर ऑफन इलाइड, देखो इलाइड का मतलब होता है अनदेखी करना, जानबूझकर आप जो है खतरा है लेकिन उस खतरे को नज़रअंदाज कर रहे हो। दीज आर ऑफन इलाइडेड बाय अथॉरिटीज़ इन द नेम ऑफ बैलेंसिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल, लेकिन ये जो खतरे हैं इन खतरों की अनदेखी की जाती है अथॉरिटीज़ के द्वारा, कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा इन खतरों की अनदेखी की जाती है इस नाम पर, इन द नेम ऑफ। बैलेंसिंग का मतलब है संतुलन करना, संतुलित करना। इन द नेम ऑफ बैलेंसिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेहतर बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए लोगों की मांगों को संतुलित करने के नाम पर अधिकारियों के द्वारा ये जो खतरे हैं इन खतरों की अनदेखी की जाती है। तो कुल मिला के अधिकारी क्या कहते हैं, अधिकारी ये कहते हैं कि भाई लोगों की डिमांड से इस क्षेत्र में विकास किए जाएं, उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो इस चक्कर में क्या किया जाता है, कई बार इन पहाड़ी क्षेत्रों में और इन अनस्टेबल क्षेत्रों में क्या किया जाता है, ये जो खतरे हैं इन खतरों की अनदेखी की जाती है। द इंक्रीज्ड रिस्क, यहाँ पे इंक्रीज्ड रिस्क का मतलब हुआ बढ़ा हुआ जोखिम, बढ़ा हुआ खतरा। एंड कॉस्ट टू सच प्रोजेक्ट्स, तो इस तरह की जो परियोजनाएं होती हैं, इस तरह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, शुड बी फैक्टर्ड इन व्हेन दे आर टेंडर्ड आउट। देखो टेंडर आउट का मतलब क्या है, जब सरकार टेंडर पास करती है ना, टेंडर आउट करने का मतलब है टेंडर देना, यानी कि जैसे सरकार रोड बनवाना चाहती है या पुल बनवाना चाहती है तो उसके लिए जो ठेका देती है सरकार, है ना, तो उस ठेके देने के समय इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। यानी कि इस तरह की परियोजनाएं या इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब सरकार निर्मित करना चाहती है ना, तो उस समय पर इन चीज़ों को ध्यान में लेना ज़रूरी है। फैक्टर इन का मतलब है कि इन बातों को ध्यान में लेना ज़रूरी है, इन खतरों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
एंड साइंटिफिक एडवाइस। देखो एडवाइस की दो स्पेलिंग होती है, ये तो हो गई एडवाइस है ना नंबर एक, और ये है दूसरी स्पेलिंग। इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह। नंबर एक जो है ना इसका मतलब है सलाह, और ये जो नंबर दो है इसका मतलब है सलाह देना। नंबर एक है नाउन और नंबर टू जो है ये है वर्ब, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे, है ना। एंड साइंटिफिक एंड तो सरकार को इस बात को फैक्टर इन करना जरूरी है, इस बात को ख्याल में लेना जरूरी है। किस बात को ख्याल में लेना जरूरी है? एंड साइंटिफिक एडवाइस रिगार्डिंग का मतलब है के संबंध में, रिगार्डिंग डेवलपमेंट की विकास के संबंध में जो वैज्ञानिक सलाह है ऑट टू बी। देखो ऑट टू है ना, ऑट टू का मतलब होता है शुड, चाहिए। जब बात नैतिक कर्तव्य से, नैतिक मूल्य से या नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ी हुई होती है तो शुड के बजाय हम प्रयोग करते हैं ऑट टू का। ऑट टू बी यहाँ पे आया बी होने के लिए। स्ट्रिक्टली का मतलब है स्ट्रांगली, एडेयर का मतलब है फॉलो करना, पालन करना, और एडेयर के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। देखो कोई शब्द किसी पर्टिकुलर शब्द को फॉलो करता है, इसे हम बोलते हैं कोलोकेशन। यानी कि ये जो शब्द है ना इनका जोड़ा हमेशा देखने को मिलता है हमें अक्सर, तो इसको बोलते हैं कोलोकेशन। तो एडेयर के साथ आपको अक्सर टू देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो बातें हैं ना कि भाई अगर आप जैसे सरकार है वो कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, उसके लिए जो है ठेके देना चाहती है, तो उस समय सरकार को क्या करना चाहिए कि जोखिम का आकलन करना चाहिए, जोखिम को ध्यान में रखते हुए ये जो है ठेके दिए जाने चाहिए। साथ ही साथ इसके संबंध में, इस विकास के संबंध में जो वैज्ञानिक सलाह है इसको भी ख्याल में लेना चाहिए। ऑट टू बी स्ट्रिक्टली एडेयर टू, यानी कि वैज्ञानिक सलाह जो है उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।